फ्लैशबैक। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 2021 से, जब चारों तरफ अमन और शांति हुआ करता था। ढिंचक पूजा के गाने भी नहीं आते थे। बवंडरों का लोटा जोगिंदर भी खेती बाड़ी किया करता था। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि YouTube से मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, न्यू रैप सॉन्ग जिसका नाम है दस्तान, और मैंने क्लिक कर दिया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अबे शुरुआत में ये नहीं डालना था रे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्रिंजी और क्रिंजी रैपर्स के बारे में, जो पैदा में होते हैं लेकिन रैपर्स पहले बन जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। This song is DK Kuzur. क्या? This song is DK Kuzur. DK खजूर? मुझे तो लगा ये कोई रैप सॉन्ग है, लेकिन इसने तो आते ही खजूर बेचने चालू कर दिए। यही तो रैप इंडस्ट्री का आने वाला हनी सिंह है। बंदे से अपना नाम तो ढंग से बोला जा नहीं रहा, मुंह उठा के आगे रैपर बनने। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुन बेटे, आप फटने वाली है। हाँ, और बहुत गंदी फटने वाली है। ये तो तेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा है। और इसके गले में कुत्तों की पेटी किसने बांधी है? जिसने भी बांधी है उसको 21 तोपों की सलामी तो बनती है, लेकिन उल्टे दिशा से। ये वही पागल खाने से भागा हुआ वोडाफोन वाला कुत्ता है जिसने वोडाफोन की एड छोड़ के अब रैपिंग की दुनिया में अपना डेरा जमा लिया है। गंगाराम बगान कर लोकल बॉय मोय, गंगाराम कर लोकल बॉय, नाम है DK कुजूर। ये क्या है? इन दो वीडियो से तुम्हें ये गाना समझ आए या ना आए, ये समझ जरूर आ जाएगा कि इस दुनिया में चमन चूतियों की कमी नहीं है। गाना गाने के लिए सुर की थोड़ी जरूरत है। सुर जाए माँ चुदाने, हमें तो बस रैपर बनना है। और देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में रैपर पैदा हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनके दिमाग में ये भ्रम डाल कौन रहा है। वो बंदा मुझे मिल गया ना, तो सुताई बाद में करूंगा, पहले उसके हाथ पैर बांध के इसी के गाने सुनवाऊंगा, वो भी होम थिएटर में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाहे मोके सब शर्मा ने कहे ना, तू तो साला सुअर है, तू तो साला कुत्ता है। अब मुझे नहीं पता कौन से सर ने इसको सुअर या कुत्ता बोला है, लेकिन बहुत गलत किया है। इसे सुअर और कुत्ता बोलकर सुअर और कुत्तों की प्रजाति की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये एलियन तो किसी और ग्रह से ही आया है, वरना कोई नॉर्मल इंसान को कोई टीचर सुअर या कुत्ता बोलेगा तो उसे कोई रैप में थोड़ी ही डाल देगा। बाहे मोके सब शर्मा ने कहे ना, तू तो साला सुअर है, तू तो साला कुत्ता है। हाँ, या रैप सॉन्ग्स ही बस एक ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनमें लोग मौन करने को खुल के एंजॉय करते हैं। हाँ, या बिना इस ध्वनि के गाने पूरे थोड़ी होंगे। जहां लोग गुप्त तरीके से पॉन्ड्स में आह आह उह उह को एंजॉय करते हैं, वहां रैप सॉन्ग ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आह आह उह उह को चिल्ला चिल्ला के पब्लिक में अपनी रैपर होने की आइडेंटिटी देते हैं। अब मैं भी ये सोचने लगा हूं कि मैं इसके जगह होता तो कैसा गाना बनाता। इनसे ही मैं हुआ एक्सपायर, गाना मेरे चले जैसा C8 टायर, हाथ न लगो बेबी मैं हूँ वायर, गाना मेरे चले जैसा पुष्पा ऑन फायर, बैकग्राउंड में नचने के लिए लौंडे करो हायर, भाई तेरा बेटा है क्योंकि आई एम रैपर, यो 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 विनोद रैपर। क्या कहा? रिंकी किसी और के साथ भाग गई? जाने दे वो पछताएगी, पैसे और लड़की ना हाथ मेरे आएगी, लड़कों पे मुझको ही ढूंढती रह जाएगी, क्योंकि भाई तेरा घोड़ा है उसके पास पैसा बर्बाद पहन चो। क्लास टीचर भी मोके कहेला, गरु चारक जा तो सुअर चारक जा। पहले तो इसके बैकग्राउंड को देखो। बंदा अपना ठेला छोड़कर ट्रेन के पास अपना
टैलेंट दिखा रहा है। और नहीं, पहले तुम वो कौन सा टीचर है मुझे मिलवा दो, मुझे उनका एक बार चरण स्पर्श करने हैं। और इसको इसके टीचर से और इसके टीचर को सुअरों से शायद कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसीलिए तो ये हर गाने के दूसरे लाइन पे अपने टीचर को और इसके टीचर सुअर को घसीट हिलाता है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहा। और उसके पीछे रहे वो बच्चे को तो देखो, इसका गाना सुनते ही खून की उल्टी करने उल्टे पाव भागने लगा। वो भी सोच रहा होगा सुबह सुबह किस सुअर का शक्ल देख लिया है। दुनिया वालों के रैप करके देखाबू। हाँ देखा बू, भोसड़ी के दुनिया वाले तेरा रैप देखे ना देखे, पर सुनने से पहले दूसरे ग्रह जरूर भाग जाएंगे। पर उन्हें क्या पता, ये आविष्कारी लोटा भी तो इस ग्रह का नहीं है। कुत्तों कर काम होले भौंके दे, कुत्तों के तो भौंके दे। हाँ पीठ पीछे बकवास करते हैं साले, ये सब बकवास नहीं करते, अपनी बकवास में अपनी मात चुदाते हैं। नहीं, इसके बात में तो दम है। कुत्तों का काम ही होता है भौंकना, तभी तो स्टेशन के पास ऐसे भौंकने वाले कुत्ते देखने को मिलते ही रहते हैं। तेरा रैप अगर कोई बहरा भी सुन ले तो यही बोलेगा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और आखिर में क्या बोला इसने? पीठ पीछे बकवास करते हैं साले, ये सब बकवास नहीं करते, अपनी बकवास में अपनी मात चुदाते हैं। नहीं, वो कौन लोग हैं जो इसके पीठ पीछे बकवास करते हैं? एक बार के लिए मुझे इसके सामने रख दो, इसका पिछवाड़ा अगर गिरगिट की तरह रंग ना बदलने लगे तो बोलना। साला मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे सालों से इसकी टट्टी अटकी पड़ी है। प्रेशर के नाम पे बस साइकिल पे हवा भरता जा रहा है और सारे का सारा प्रेशर ऐसे गानों में हक के निकाल रहा है। सुअर कर मुंह में देबू। क्या? एक बार दोबारा बोल। सुअर कर मुंह में देबू। देखा, सच बाहर निकल ही गया ना। मुझे इतने टाइम से लग ही रहा था कहीं ना कहीं इसका और सुअर का फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन है, तभी तो अपने गानों में भर भर के सुअरों को प्रमोट करता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, इसका शक्ल देख के तो कोई गधा भी इसको घास ना दे। गुजर ना समझिए आप, पागल रैपर। नहीं, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तेरी इन हरकतों से तुझे कोई अंधा भी पागल घोषित कर देगा। कभी पटरियों पे हग रहा है, कभी ट्रेन के पास हग रहा है, तो कभी ओवर क्रॉस पे। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। कुछ तो गेचा के काटी और मोमो चौमिन बना के सब कई के बाटी। कभी ये बंदा खजूर बेच रहा है, तो कभी सुअरों पे निबंध लिख रहा है, तो कभी चाउमीन मोमोज। नहीं, तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें फल बेचने हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का प्रोमो बनाना है सुअरों के साथ, या ढाबा खोलना है। तुम्हारा ये गाना कम लंगर ज्यादा लगता है, और तुम्हारी शक्ल रैपर से ज्यादा लंगर के बाहर वाले चप्पल चोर से मेल खाती है, और तुम्हारी हरकतें भी उसी प्रकार के हैं। तो ध्यान रखना, किसी दिन ऐसी सुताई होगी कि रैप करना तो छोड़ो, भिखारी भी भीख नहीं देगा। पर इस प्राणी का कोई भरोसा नहीं है, अगर इसकी सुताई भी हो जाए तो ये उस बात को भी अपने गाने में डाल के रैप बना लेगा। साला गाने की थोड़ी कम से कम इज्जत तो रख लो। और लागी जाना है सदरी किंग ऑफ रैप कर बाप। ये सही है, कम से कम एक समस्या से तो छुटकारा मिला। इसको खुद भी पता है कि इसकी शक्ल नाली में पड़े हुए किसी गोबर से कम नहीं, तभी तो खुद अपने वीडियोस में मिरर इफेक्ट डाल के टट्टी जैसी शक्ल को गायब कर ली। सही है, ऐसे ही हकते रहे, शक्ल मत दिखाना। पता चला किसी पहचान वाले ने तेरा ऐसा पब्लिक में हगने वाला वीडियो देख लिया तो सुबह सुबह लोटा लेके तेरे घर ना पहुंच जाए हगने के लिए। ऐसे श्रापित बिच्छू तुम्हें कहीं भी दिख सकते हैं। अगर तुम्हें दिखे तो एक बड़ा सा पत्थर लेके इनके सर पे मार दो, ताकि इन्हें मुक्ति मिल जाए और हमें भी। नहीं तो रैपिंग के ये नमूनों की वजह से रैप को कुछ दिनों के बाद स्कूल और कॉलेज में मैंडेटरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और ऐसे खजूर रैपर्स की आबादी महीनों में दर्जनों में निकलेगी। तो बस ऐसे रैपरों की थूत चमकाने की विधि यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके बच्चे ऐसे संगत में ना पड़े तो सालों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ऐसा श्राप दे दूंगा कि बेटी होगी तो सेल्फी मैंने ले ली आज वाले गानों बनाएंगी, और बेटा होगा तो ऐसे स्टेशन पे हकता फिरेगा। अबे मजाक कर रहा हूँ, मुंह क्या बना रहा है? तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।